हेलो एवरीवन, मेरा नाम चित्र लखेड़ा है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेट क्लासेस विद चित्रा। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज हम सीटेट में आए हुए क्वेश्चन जो उस चैप्टर में से अब तक सीटेट में आए क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है सीटेट के वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे तो ज़रूर आएंगे सीटेट में। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिए और अपनी डेली नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारत का मानक समय क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था लंदन यानी कि ग्रीनविच। लंदन क्या है हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच पर है। ये कहते हैं 0 डिग्री क्या है, ये हमारा लंदन है। और 0 डिग्री से लेकर हमारा इंडिया कहाँ पर है, 23.82 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में है। ये 82 डिग्री ईस्ट में बताया था। और इन दोनों के बीच का अंतराल कितना होता है, 5.5 घंटे। इन दोनों के बीच का कितना अंतराल है, 0 डिग्री से, अगर ग्रीनविच से या लंदन से भारत का दोनों के बीच का टाइम में कितना अंतराल था हमारा, 5.5 घंटे। वो कह रहा है अगर 0 डिग्री पर 10 बजे हैं, यानी कि लंदन में क्या हो रहा है 10 बजे हैं, तो अगर हम लंदन के पश्चिम में हैं और मैंने आपको बताया था पूरब की तरफ अगर हम जाते हैं तो समय हमेशा जमा होता है। तो क्या कर देंगे, 10 में कितना जमा कर देंगे, 5.5 घंटे। और क्या हो जाएगा 10 और 5 यानी 15.5 घंटे। क्या है ये सुबह के मॉर्निंग का। और ये क्या आ जाएगा पीएम। 15.5 घंटों को क्या बोला जाता है, 15.5 यानी कि 10, 11, 12 के बाद 1, 2 और 3, यानी कि 3:30 बजे का समय होगा भारत में। याद रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो आप लोग इससे पहले का जो चैप्टर है वो ज़रूर देखिएगा, मैंने बताया है कि किस तरह से हम ये आंसर्स निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के संदर्भ में क्या सही है। तो कुछ इस तरह से है, मैंने आपको बताया देशांतर रेखा क्या है, जो ध्रुवों से ऐसे आ रही हैं कुछ इस तरह से। और ये बीच की जो बिल्कुल ये बीच की जो एक लाइन है जिसे कहते हैं ना, ये मिटा के बना देती हूँ मैं दोबारा से, ये जो बीच में जो एकदम लाइन जा रही है ये हमारी है 0 डिग्री। तो इसके अगर हम इस तरफ वाले को कहते हैं हमारा ईस्ट पूर्वी गोलार्ध और ये वाला है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो कह रहा है अगर इधर से 180 डिग्री जाएं या फिर इधर से 180 डिग्री जाएं, तो मैंने आपको कहते हैं ना 180 डिग्री क्या बनाएंगे, 360 डिग्री का एक पूरा वृत्त बना देते हैं। तो अगर यहाँ से हम इधर जाते हैं इधर जाते हैं तो जहाँ पर ये लाइन मिलेगी तो क्या है वो एक ही लाइन है। तो आंसर आ जाएगा दोनों एक दूसरे के विपरीत है, नहीं, ये क्या है दोनों एक ही समान है। क्या है, दोनों समान है रेखाएं। क्या है आंसर इसका, ये वाला, दोनों क्या है हमारी समान रेखाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मिटा देती हूँ। भारत का मानक समय अभी बताया था मैंने, क्या है हमारा भारत का मानक समय, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा पूर्व देशांतर रेखाएं पूर्व और पश्चिम दिशा बताती हैं और अक्षांश क्या बताते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा। दोपहर का सूर्य किन अक्षांशों पर वर्ष में एक बार सीधा ऊपर चमकता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा कुछ इस तरह से अर्थ थी। और ये क्या था 0 डिग्री और ये। तो दोपहर का सूर्य क्या था हमारा, ये वाला हिस्सा कौन सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं कर्क ऊपर वाले को, और इसे बोलते हैं मकर। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, सूर्य साल में एक बार बिल्कुल सीधा पड़ता है इसी पूरी जगह पर, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस एरिया को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। तो क्या है इसका आंसर, कर्क से मकर रेखा तक। क्या आंसर आ जाएगा इसका,
कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, यानी अगर 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक का, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी दिशा में और मकर 23.5 डिग्री दक्षिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, कुछ इस तरह से, ये हमारा है, ये हमारा, तो ये क्या है हमारा, पूर्व से क्या जा रहे हैं हम, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, वो कह रहा है। तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या रहता है, हमेशा समांतर ही रहेगा, याद रखिएगा। देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होगा, एकदम समान, बराबर होती हैं। जैसे ये है ना हमारा, मैंने बताया था ये इस तरह से, ये क्या है यहाँ पर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल जाता है और बोलते हैं कि ध्रुवों से ध्रुवों तक देशांतर रेखा क्या होती है, तो याद रखिएगा ध्रुवों से ध्रुवों तक कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पर आती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो देशांतर रेखाओं का आकार पहले बढ़ता है और ध्रुवों पर जाकर वापस घट जाता है, ध्रुवों पर ही आपस में मिल जाती हैं। देशांतर रेखाओं का आकार ध्रुवों से अगर ध्रुवों पर जाएंगे तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, गोलार्ध इधर से अगर इधर गए या इधर गए, इनके बीच क्या होता है, ये हमेशा समान रहती है देशांतर रेखाएं। क्या है इसका, क्या आएगा, इन देशांतर रेखाओं का आकार हमेशा समान रहता है। याद रखिएगा, अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं या पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। मगर अगर ध्रुवों वाला होगा तो पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दो शहर हैं एन और एम, 15 डिग्री पूर्व बना लेते हैं जी एन, और क्या है हमारा, सॉरी एन हमारा पूर्व में है और एन एम हमारा पश्चिम में है। तो ये हमारा आ गया ईस्ट और ये आ गया हमारा वेस्ट, और यहाँ पर हमारा है 0 डिग्री। याद रखिएगा 0 डिग्री एकदम बीच में है, ठीक है, 0 डिग्री पर है ये। 0 डिग्री से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया था जमा होता है समय, और अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस हो जाएगा समय। तो कह रहे हैं दो शहर हैं एन तथा एम, एन और एम 15 डिग्री पूर्व, ये कहाँ पर है, अब 15 डिग्री लिख देंगे बस सिंपल, पूर्व में, और ये 15 डिग्री पश्चिम में। तो इस तरफ यहाँ का हिसाब बताना है, इन दोनों के बीच का वो बताना है। अब वो या तो हम 15 डिग्री वेस्ट से 15 डिग्री ईस्ट तक चले जाएं, या यहाँ से इधर आ जाएं, दोनों में जो समय अंतराल होगा एकदम बराबर होगा। देखिए 15 डिग्री क्या था हमारा, याद होगा आपको, 15 डिग्री पृथ्वी कितनी देर में घूमती है, 1 घंटे में। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, यानी 1 आवर, और ये वाला क्या है, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 1 आवर, तो इज इक्वल टू 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का समय अंतराल होगा 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में। क्योंकि 1 घंटा इसे यहाँ पर लगेगा ग्रीनविच पर आने पर, और 1 घंटा इसे 15 डिग्री ईस्ट पर आने पर लगेगा। समझ गए, ऐसी अगर ये है तो 1 घंटा इसे यहाँ जाने में लगेगा और 1 घंटा यहाँ जाने में, तो दोनों का अगर कहीं से भी देखें आंसर तो 2 ही घंटे आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, ये मैंने आपको बताया भी था, कुछ इस तरह से है। देखिए ये हमारी विषुवत रेखा थी, ये हमारी कर्क रेखा थी, ये मकर। मैं आपको पता ही है कि हमारा भारत, और ये कुछ हमारी 0 डिग्री क्या है हमारी, ये हमारी क्या है 0 डिग्री मैंने डाल दिया, ये हमारा देशांतर। तो भारत जो है हमारा कर्क रेखा पर है, कहाँ है, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं हमारा भारत देश है। मैंने बताया था कि भारत के लगभग बीचों बीच एक लाइन होकर गुजर रही है, एक अक्षांश है, जिसे क्या होता है कर्क रेखा, और क्या ये भारत के बीचों बीच गुजर रही है। कर्क गुजरने वाली रेखा क्या है, कर्क रेखा, और क्या है इसका 23.5 डिग्री, याद रखिएगा नॉर्थ, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा नॉर्थ, और दक्षिण की तरफ वाली को कहते हैं मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि भारत के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उस रेखा का नाम बताओ जो हमारे भारत देश को लगभग आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है, तो कर्क रेखा ही है। ठीक है, अब आ गया, यदि अहमदाबाद में
72.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है। यदि अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है हमारा? गुजरात में। तो अहमदाबाद क्या है हमारा? 72.5 डिग्री में ईस्ट में स्थित है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय तो 72.5 डिग्री ईस्ट, ये हमें निकालना है यहाँ का टाइम। और तो अहमदाबाद का स्थानीय समय यदि भारत का, और भारत का समय क्या है? भारत का स्थानीय मान क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। इन दोनों के बीच में कितना समय अंतराल आ गया? कितने डिग्री का आ गया? अगर मैं ये देखूं तो इसमें से क्या कर दूंगी मैं? 72.5 डिग्री को माइनस कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो स्थानीय मान है वो आगे है। कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, ये अगर हमारा भारत है तो ये हमारी रेखा जा रही थी हमारी, ये वाली 82.5 डिग्री, ठीक है, ये क्या था? और ये हमारा क्या है? ये गुजरात है, ये अहमदाबाद, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारे? 72.5 डिग्री ईस्ट है। तो ये आगे है तो क्या हो गया? ये वाला, इसमें से ज़्यादा वाले को कम से माइनस कर देंगे, ज़्यादा को ये वाला, तो ये आ जाएगा हमारा 10 डिग्री ईस्ट। तो 10 डिग्री ईस्ट यानी 10 डिग्री का इन दोनों में अंतर आ गया। दोनों में क्या आया? 10 डिग्री का। और हमको पता है 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर। बताया था मैंने कि पृथ्वी 15 डिग्री कितनी देर में चलती है? 1 घंटे में। और पृथ्वी 1 डिग्री कितने में चलती है? 4 मिनट में। और 10 डिग्री यानी 10 × 4 यानी कि आ जाएगा 40 मिनट्स। पहले तो हमने टाइम निकाल लिया। अब वो कह रहा है भारत में कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। अब ना इवनिंग दिया है ना मॉर्निंग दिया है, तो क्या कर देंगे? 40 को अब हम पीछे जाएंगे। हमने इसके, ये क्या है हमारा? ईस्ट, इसके पीछे जा रहे थे, क्या होगा? समय क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 40 डिग्री को क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। ये मिटा देती हूँ पिछला, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेने वाला। तो क्या कर लेंगे हम? ये जो हमारा समय है ये हमारा भारत का क्या है? 8 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और 40 मिनट मैंने माइनस कर दिए। तो 8 बजे को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं? 6:60 भी तो लिखते हैं 8 बजे को, ठीक है ना। और 40 मिनट मैंने माइनस कर दिए, तो क्या आ जाएगा? ये कितना आ गया हमारा? 7:20। समय क्या आ जाएगा? कहाँ का समय है? अहमदाबाद का। अहमदाबाद क्या बज रहे हैं वहाँ पे? 7:20। भारत का मानक समय 8 बजे वो कह रहा है। भारत में अभी 82 डिग्री में है भारत में, उस वहाँ पर क्या बज रहे हैं? 8। और पीछे धीरे धीरे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7:20 का समय हो रहा है अभी अहमदाबाद में, क्योंकि पूरब हमेशा आगे रहेगा। अब अहमदाबाद पश्चिम दिशा में, अगर भारत का देखा जाए तो अहमदाबाद पश्चिमी दिशा में पड़ता है। तो समय क्या है अभी वहाँ 8 नहीं बजे, 7:20 ही हो रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य जब वहाँ तक पहुँचेगा तब वहाँ पर क्या होंगे? 8 बजेंगे। तो इस समय आ गया होगा निकालना आपको। अब क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि सही उत्तर का चयन करें। कुछ देशों का स्थानीय विस्तार अधिक होने के कारण, सही कर देती हूँ, अधिक होने के कारण वहाँ एक से अधिक मानक रेखाएं होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि कई जगह पर, जैसे हमारे भारत की एक मानक रेखा है, क्योंकि हमारे भारत के पास इतना लैंड, इतना स्थल रूप नहीं है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा विस्तार है, स्थल बहुत बड़े हैं, मतलब उनका जो एरिया है, पूरा क्षेत्रफल पूरे देशों का वो बड़ा है। तो वो एक ही मानक रेखा को सभी जगहों पर लागू नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया है? अलग अलग मानक रेखाएं ले रखी हैं। और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको रूस बताया था कि रूस में कितनी मानक रेखाएं यूज़ करते हैं? 11। तो ये वाला बिल्कुल सही है कि कुछ देशों का स्थानीय विस्तार क्या है? अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक रेखाएं वो यूज़ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना, हमारी जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है रूस। कितने उसकी? 11 मानक रेखाएं हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? हर 4 मिनट में एक एक डिग्री घूम रही है, 1 डिग्री, समझ गए। तो पृथ्वी क्या करती है? पूरे दिन को कितने में करती है? 24 घंटे में करती है। तो क्या है? 24 समय क्षेत्रों में, घड़ी को क्या करते हैं? 12 और फिर 12 क्या बनते हैं? 24। तो 24 समय क्षेत्रों में हमने क्या किया है? एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में पृथ्वी को बांट दिया है।
तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र, अब ये जो समय क्षेत्र है क्या है, 15 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। जो एक एक घंटा है, मैंने बताया एक एक घंटा वाला क्या करता है, 15 डिग्री को ही तो घेरता है। हमने कहा था अर्थ क्या करती है, एक दिन 24 घंटे, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, और एक स्पिन जो होता है वो 360 डिग्री घूमती है। तो ये मैंने बताया था 24 को अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक घंटा किसके बराबर होगा, 15 डिग्री के बराबर। हम कर चुके हैं ये पहले भी, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बुक में से उठकर कि क्या ये तीनों सही हैं, क्या इसमें से ए और बी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो जवाब होगा ए बी और सी तीनों सही हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों के सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करके जाएंगे और कोशिश कीजिए डेली जो एक एक चैप्टर हो रहा है उसके नोट्स बनाते हुए चलें और उसकी रिवीजन करते हुए चलें। तो चलिए, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।